स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी छोड़ने की तैयारी में है विधायक। बंगाल में अब तक 2 सांसद और 6 विधायकों ने छोड़ा बीजेपी का दामन। एक और बड़ी अपडेट, तिरंगे को लेकर आरएसएस के रुख पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा पीएम मोदी स्पष्ट करे स्थिति। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तिरंगा के बहाने दंगा करा सकती है बीजेपी, अखिलेश यादव का संगीन आरोप। एक और बड़ी अपडेट, कई घंटों की हिरासत के बाद राहुल प्रियंका गांधी हुए रहा, महंगाई के विरोध में किया जबरदस्त प्रदर्शन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मधेपुरा में राज्यपाल वापस जाओ के लगे नारे। बिहार के फागू चौहान के भाषण के दौरान मची अफरा तफरी। एक और बड़ी अपडेट, बाबुल सुप्रियो को मिला बीजेपी से बगावत का बड़ा तोहफा, ममता सरकार ने दी सौगात। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी छोड़ने की तैयारी में है विधायक। बंगाल में अब तक 2 सांसद और 6 विधायकों ने छोड़ा बीजेपी का दामन। दरअसल दोस्तों, देश की राजनीति में आए दिन उठापटक हो रही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अलग अलग राज्यों में कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। कहीं पिछले दिनों बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में कहा था कि बंगाल में 38 विधायकों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, 21 तो हमारे सीधे संपर्क में है। बता दें कभी म्यूजिक लॉन्च हुआ, फिल्म की धमाकेदार रिलीज तो बाकी है। इनके इस बयान के बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद एक बार फिर बंगाल में महाराष्ट्र जैसा खेला होने की तैयारी है। बता दें कि मिथुन के इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 77 पर जीत दर्ज की थी। नतीजों के बाद बीजेपी के 77 में से 2 विधायक निष्ठा प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों बीजेपी से सांसद भी हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद इन्होंने विधानसभा छोड़कर संसद में रहने का निर्णय लिया। इससे बीजेपी के विधायकों की संख्या 75 हो गई। अब ये संख्या 69 पर आ चुकी है। बता दें कि 6 विधायक बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा चुके हैं। बीजेपी के 18 में से 2 सांसद भी टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, जबकि नतीजों के बाद टीएमसी का एक भी विधायक, सांसद या बड़ा नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। जो भी शामिल हुए थे सब चुनाव के पहले ही शामिल हुए थे। चलिए अगली खबर, तिरंगे को लेकर आरएसएस के रुख पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा पीएम मोदी स्पष्ट करे स्थिति। दरअसल दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि ऑर्गेनाइजर पत्रकार यानी आरएसएस का मुख्य पत्र है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 17 जुलाई 1947 को आरएसएस ने कहा था कि देश के राष्ट्र ध्वज का रंग भगवा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनकी नींव है और उन्हें इससे प्रेरणा मिली है। बता दें कि एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तिरंगे को लेकर आरएसएस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आरएसएस पत्रिका ने भी कहा है कि झंडे में 3 रंग बुरे हैं। मैं प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो सही है या गलत, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। बता दें कि कर्नाटक में मौजूद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा कि कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी की तब भी नहीं रोक पाई और आज भी नहीं रोक पाएगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी आरएसएस के ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए तंज कसा है। चलिए अगली खबर, तिरंगा के बहाने दंगा करा सकती है बीजेपी, अखिलेश यादव का संगीन आरोप। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती के अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे। यहां ज्ञानेश्वर मिश्रा की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पार्पण की। बता दें कि इसके बाद उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। आरएसएस और संघ प्रमुख के ट्विटर हैंडल पर तिरंगे की फोटो न लगाने पर अखिलेश ने कहा है कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग यानी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। उनका इतिहास उठाकर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सालों से उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है
इसके लिए मैं सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। बीजेपी तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाए। कासगंज में बीजेपी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किसी तरह से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। बता दें कि बीजेपी के लोग तिरंगा यात्रा तो निकाल रहे हैं, पर जिससे ये पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया है। लखनऊ जनेश्वर मिश्रा पार्क में सबसे बड़ा तिरंगा है। समाजवादियों ने सिर्फ एक जगह तिरंगा नहीं लगाया, ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वर मिश्रा पार्क में लगाया है वहीं और जगह भी लगाए हैं। बीजेपी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। वहीं महंगाई पर बीजेपी को घेरते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में इतनी महंगाई, बेरोजगारी कैसे कम करेंगे। महंगाई का सवाल आज का नहीं है, जब बीजेपी सरकार आई है महंगाई बढ़ी है। बीजेपी को महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के लोग ये बताएं कि दूध पर जीएसटी लगा दिया, दही पर लगा दिया। भी सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान शिव पर बाल्टी भरकर दूध डाले हैं। ये सरकार वो है जो हमें जन्माष्टमी भी नहीं मानने देना चाहती है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महसूस करते हैं कि उनके कामकाज से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, देश का आंकड़ा यह कहता है। बता दें कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा डिजिटल फ्रॉड होता है, इन्वेस्टमेंट के बहाने अगर आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे तो क्या होगा। लुलु मॉल सपा सरकार का इन्वेस्टमेंट है, बीजेपी का नहीं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन होते ही बारिश हो गई और पूरा का पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उन्हें बंद करना पड़ा। जो उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ढह गया। क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ईडी या सीबीआई जांच होगी। अयोध्या में मंदिर शिलान्यास के 2 साल होने पर अखिलेश ने कहा कि हमारा भी मंदिर बन रहा है, हमारे मंदिर का भी उद्घाटन होगा और भगवान तो सबके हैं। चलिए अगली खबर। कई घंटों की हिरासत के बाद राहुल प्रियंका गांधी हुए रिहा। महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं को पुलिस ने रिहा कर दिया है। बता दें कि इन लोगों को पुलिस ने कई घंटों तक पुलिस हिरासत में रखा। बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि थाने के अंदर हमारी अच्छी खातिरदारी की गई, लेकिन सरकार की तानाशाही के लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग है कि महंगाई और बेरोजगारी कम होनी चाहिए और जीएसटी को वापस लिया जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया था।